हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं जो रीडिंग करूँगी वो करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के आपके लिए, इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। यहाँ आपको दो चॉइसेस हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ओके, आपको जो पाइल सबसे पहले कॉल करता है वो आपका आंसर उस पाइल में है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप दूसरा ग्रुप भी चेक कर सकते हो। ओके, तो ये जनरल रीडिंग होगी, तो हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होने वाली। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप 1 अगर आपने चूज़ किया है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी रीडिंग से। ओके, ऑलराइट। तो अगर आपने ये ग्रुप 1 चुना है, यहाँ पे नो नीड टू वरी ये कार्ड आया है। ऑलराइट, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आप सेपरेशन में हो आपके पर्सन के साथ तो वो अभी क्या सोच रहे हैं, उनके मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, ऑलराइट। हो सकता है आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी भी यहाँ पे लग रही है। ओके, किंग ऑफ कप्स, वाटर साइंस हो सकते हैं कोई भी, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी भी मुझे लग रही है। ओके, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल तो बिल्कुल बात नहीं हो रही है आपके पर्सन के साथ। ओके, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आप दोनों में, पर आपके जो पर्सन है वो हर्ट है, बहुत स्टक भी है, आगे बढ़ भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा प्यार है अभी भी इनके दिल में आपके लिए। ओके, या फिर आप स्टक हो इस इंसान पे, आप क्योंकि बहुत सारा प्यार है आपके दिल में इस इंसान के लिए। ओके, आप जो हो अभी आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, आप जो भी अपने आप पे जैसे जो भी अच्छी क्वालिटीज़ है वो आप मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे खुद के लिए टाइम दे रहे हो, आप अभी अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपना सोल पर्पस क्या है उस पर ध्यान दे रहे हो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, उस पर अभी आप ध्यान दे रहे हो और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ऐसी आपकी एनर्जी, अभी आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। तो आपके पर्सन के दिल में अभी भी बहुत सारा प्यार है आपके लिए, वो स्टक है अभी। ओके, थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में कोई और अभी था या फिर अभी भी है, ऐसा हो सकता है, पर कुछ तो ज़रूर ख़त्म हुआ है, और जब कुछ ख़त्म होता है तभी नया कुछ शुरू हो सकता है। तो हो सकता है ये जो एक साइकिल था वो साइकिल ख़त्म हो चुका है और आपके साथ जो है वो नई शुरुआत इनकी हो सकती है। ओके, ये कुछ बिना क्लियरिटी दिए आपकी लाइफ से चले गए। ओके, कुछ बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर नहीं है, अनसुनी है, अनकही है, तो वो चाहते हैं कि आगे बढ़े। ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, देखिए ही इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वो अभी सोच, ये सब उनके दिमाग में है अभी भी। ओके, अभी इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो आप जा रहे हो, दूर जा रहे हो, ये फील कर सकते हैं कि आप कैसे दूर जा रहे हो, आप जो इनको अटेंशन दिया करते थे वो आप अभी नहीं दे रहे हो, तो ये सब ये मिस करते हैं। ओके, हो सकता है कि आपको जब इन्हें मिलने को आना पड़े तो दूर हो ये आपसे। ओके, ट्रैवल करके आना पड़े, ऐसा हो सकता है। आप इंट्यूटिव हो सकते हो। ओके, ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, पर अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस नहीं है लाइफ में, तो आपके पर्सन जो है वो बैलेंस लाना चाहते हैं वो सब चीज़ों में, या फिर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वो चाहते कि ये सब पहले जैसा हो। ये सब उनके दिमाग में है अभी। ओके, ये चाहते कि आपको जो है अपना कप ऑफ लव ये दे। ओके,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ डेक। तो एयर साइन हो सकते हैं कोई भी, और हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिवोर्स्ड हो सकते हैं, सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर ऐसा हो सकते हैं। कम्युनिकेशन अभी तो नहीं है, पर ये सब उनके दिमाग में है। ओके, सेम कार्ड आया वापस, कम्युनिकेशन बंद कर दिया किसी एक ने। तो सोलमेट्स हो सकते हैं आपके। ओके, किसी चीज़ की ऑब्सेशन हो सकती है, बुरी आदत हो सकती है, जिनकी वजह से एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं किसी भी तरह के। ओके, आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। दुखों का सामना कीजिए। देखिए ये कार्ड आया है कि दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। देखिए आपको ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। अच्छा है, बुरा है, जो भी है, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। ओके, स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये आपके लिए। जीवनावधि, और जीवनावधि मतलब एक टाइम फ्रेम, सपोज 2 साल 4 साल जो भी है वो। तो हर एक रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होती है। तो अगर आप रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो और अगर आप दुखी हो कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो देखिए हर एक चीज़ की जैसे यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, तो उतने टाइम के लिए ही वो पर्सन आपकी लाइफ में था, उसका जो पर्पस था आपकी लाइफ में आने का वो ख़त्म हो चुका, या फिर जो भी लेसन्स आपको लर्न करने थे इस लाइफ में उस पर्सन के साथ वो आपने लर्न कर लिए है, और उसका जो मकसद था वो पूरा हो गया, इसलिए वो आपकी लाइफ से चला गया है। ओके, तो हमें बस स्ट्रांग होना है, जो कुछ भी हमने लेसन लर्न किए वो याद रखने हैं, और वो गलती नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करनी है। ओके, तो ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है किसी के लिए। और लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए आपको पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है, तो वही जवाब है आपके सवाल का। बस अपने इंट्यूशन पे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, क्योंकि वही आपके लिए अच्छा है। ओके, डोंट स्टॉप। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो कंटिन्यू कीजिए। ओके, एक और कार्ड निकालेंगे मैं। ओके, मोटिवेशन। Pray for guidance. Ask how to increase your enthusiasm and focus on this project. अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। प्रेयर्स कर रहे हो भगवान से तो ज़रूर कीजिए, और आपका जो काम है उससे लोगों को मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। ओके, तो पॉजिटिव रहिए। बेसिकली आपको इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए बहुत से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और जो चीज़ जैसी दिख रही है वो वैसी नहीं है। ओके, तो आपको जो है वो सच क्या है वो ढूंढना है, और आपको आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, वो बोल नहीं रहे पर आपके पर्सन अभी भी आपको मिस करते हैं। ओके, आपके पर्सन अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं उनके दिल में, किसी को उन्होंने बोला नहीं पर अभी भी ये आपके बारे में सोचते हैं। ओके, और योर एब्सेंस इज किलिंग मी इनसाइड। ऑलराइट, तो अभी आप नहीं हो इनकी लाइफ में, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है, खालीपन सा महसूस हो रहा है इनको अपनी लाइफ में। ओके, तो इस ग्रुप 1 के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये रेजोनेट नहीं करता तो आप ग्रुप 2 भी ज़रूर देख लीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ऑलराइट, सो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, यहाँ पे कार्ड है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको यही बोला गया है कि आपको जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अगर आपको कोई एक एक्सपीरियंस अगर ख़राब आता है तो ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी
ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे लोग भी दुनिया में हैं तो अच्छा भी आपके साथ ज़रूर होगा। तो बस आपको हिम्मत नहीं हारनी, पॉजिटिव रहना है। ओके, तो ये मैसेज है हमारे ग्रुप 2 के लिए। तो देखते हैं कि क्या सोचते हैं आपके पर्सन, करंट फीलिंग्स क्या है ग्रुप 2 के लिए। ओप्स, ओके, एक ही कार्ड लूँगी मैं। ओके, तो हो सकता है आप या फिर आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। ओके, लिब्रा हो सकते हैं, राइट, एरीज हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, तो अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो, ओके, 10 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, कुछ अच्छी पोस्ट पे जॉब के लिए हो सकते हैं। आप अच्छे मैनिफेस्टर्स भी हो, मतलब आप जो लाइफ में चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसी एनर्जी है आप में। और आपके जो पर्सन है वो आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकते हैं, राइट। अभी तो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं वो, बहुत सोचते रहते हैं, मूव ऑन नहीं हो चुके अभी आपसे। दो चीज़ों में ये जगल कर रहे हैं, या फिर दो लोगों में भी हो सकता है कि इनके पास एक और चॉइस हो, ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि आपकी तरफ आए या फिर दूसरे पर्सन के पास जाए। ये डर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, सोच रहे हैं, कंफ्यूज एनर्जी है यहाँ पे। और हार्ट ब्रेक तो ज़रूर हुआ है, ज़रूर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है। और लिब्रा हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कुछ एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं, इनको किसी तरह की एडिक्शन हो सकती है, ड्रिंकिंग जैसे, स्मोकिंग, या फिर कुछ भी किसी तरह के एडिक्शन जो इश्यूज बन रही है आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, ये ईगो हो सकता है, बहुत सारा ईगो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं क्यों पहले बात करूँ, ऐसे कुछ तो दिमाग में है इनके। पर ये सोचते हैं कि कैसे आगे बढ़े, क्या करें। हर्ट है, बहुत हर्ट है, हार्ट ब्रेक हुआ है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने शायद आपके साथ किया वही अभी इनके साथ हो गया है, या फिर ज़रूर होगा। इनको भी, इनके साथ भी ऐसे ही हार्ट ब्रेक होगा, या फिर हो गया है रिसेंटली। ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जो उन्होंने आपके साथ किया वही दूसरे पर्सन ने उनके साथ किया है। ओके, ये एनर्जी मुझे मिली है। और ये बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे अनएक्सपेक्टेडली। आपको लगेगा भी नहीं कि कैसे बात किया इन्होंने, और ऐसे सडनली बात होगी इनकी तरफ से। ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ओके, ये वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। आपके पर्सन हो सकता है ये आपसे दूर भी हो सकते हैं, और किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। पैशनेट बहुत है आपके लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अपने जॉब के लिए दूर हो, करियर के लिए या फिर पढ़ाई के लिए घर से दूर हो, और कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नए स्किल्स डेवलप कर रहे हैं जो फ्यूचर में इनके लिए बेनिफिशियल होगा। या फिर ये आपकी एनर्जी है जो अपने आप पे अभी आप फोकस कर रहे हो। ओके, पर बहुत ही जल्द ये कोई ना कोई ऑफर आपको देंगे। ओके, इनकी, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि नई ऑफ़र आपको मिली, नई पर्सन, नई चॉइस आपके पास हो सकती है। ओके, बहुत ही जल्द। ये इंसान जो है ये कुछ छुपा रहा है आपसे, कुछ सीक्रेट्स हैं जो ये आपसे छुपा रहा है, किसी भी तरह के कुछ तो ये छुपा रहा है। ओके, ये बैलेंस नहीं है लाइफ में,
ये चाहते कि चीज़ें पहले जैसी हो, इक्वल गिव एंड टेक हो। ओके, ये सब इनके दिमाग में हो सकता है, पर ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ईगो बीच में आ रहा है, बहुत ईगो है। देखिए, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। दो चीज़ों में दो चॉइसेस तो मुझे ज़रूर लग रही है। ये इनके करियर भी हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं जो बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, या ये खुद का ईगो और ये खुद में बैटल कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, ऐसा कुछ। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ज़रूर है इनसे आपके, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है। ओके ओके, पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। देखिए, अगर आपको ऐसा दिमाग में चल रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही इतना दुख क्यों दिया भगवान ने, मैंने क्या बुरा किया, तो देखिए, अगर आपको पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, तभी आप स्ट्रांग होते हो। आपको पता चलता है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितने स्ट्रांग हो, तभी आप आगे बढ़ोगे, राइट। आप और स्ट्रांग बनोगे। तो हार नहीं माननी है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप इससे भी निकल सकते हो। ओके, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छे हो, आप कर सकते हो, ठीक है। हार नहीं माननी है लाइफ में। उदी की ताकत, देखिए, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। आप जिसे भी भगवान को मानते हो, ओके, तो वो जो है आपकी प्रेयर्स, अगर आप अपनी प्रेयर करते हो, वो सब उनकी तरफ पहुंच रही है। ओके, और डेफिनेटली वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी प्रेयर्स उन तक पहुंच रही है। और देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। तो अभी जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में आपके, वो बहुत जल्द ही सॉल्व हो जाएंगी। तो बस भरोसा रखिए, भगवान आपके साथ हमेशा है। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देवी समय, तो देखिए, हर एक चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है। मतलब ये चीज़ जब होनी है वो तभी होगी, उससे पहले नहीं होगी। आप कुछ भी करो, ओके, तो परफेक्ट टाइम होता है, देवी समय होता है हर एक चीज़ का। आप बोलते रहते हो कि जैसे ये क्यों नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, सब आगे चले गए, सबका अच्छा हुआ, नहीं ऐसे जनरल। पर देखिए, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है, और जब जो चीज़ होनी है वो तभी होगी। तो बस थोड़ा सा धैर्य हमें रखना है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज थे, और हम दो मैसेज देखते हैं क्या है। दो कार्ड्स, देखिए, अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है, और मीडिया। तो हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो वो काम, अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करते हो तो आपको वो बेनिफिशियल हो सकता है। हो सकता है आप अपने पर्सन को सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू मिलो, ऐसा भी हो सकता है किसी लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप अपने कुछ बिजनेस की बात कर रहे हो, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो आपको उससे बेनिफिट मिल सकता है अपने बिजनेस के लिए। ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो बहुत लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ऑलराइट, तो एक और कार्ड मैं निकालूंगी, और कुछ मैसेजेस भी। टेंशन को जाने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। आने वाले कुछ हफ्तों में आपका जो काम है वो हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, अच्छे विचार रखिए, बस पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो ही आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ओके, ट्रस्ट यूनिवर्स पे, भगवान पे भरोसा रखिए, और जो भी भगवान ने आपको दिया है उसके लिए उनको थैंक यू बोलिए, और हमेशा अच्छे विचार रखिए। मैं यही बोल रही थी, वही कार्ड आ गया सिंह। तो ओके, तो आपके पर्सन सोचते हैं कि क्या आप उन्हें कभी माफ़ करोगे। ओके, तो आपके पर्सन के फाइनेंसेस जो है वो अभी ठीक नहीं चल रहे, उनको काम करना है उसके ऊपर, तो थोड़ा सा और टाइम उन्हें चाहिए।
और ये जो सिचुएशन है उसको जाने दो। आप इस सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली है हमारे ग्रुप 2 के लिए। ओके, तो ग्रुप 2, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा तो ग्रुप 1 भी देख लीजिए। और हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।